हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसका रिव्यू दिया था फैबर कैसल के ऑयल पेस्टल का, ब्लेंडिंग करके भी दिखाया था आपको। आज हम ये बुकरम यूज़ करेंगे। जो फैब्रिक होता है इस पर स्मॉल टेक्सचर होते हैं, पर स्मॉल टेक्सचर होते हैं जिससे हमारा पेस्टल ज़्यादा लगता है, लेकिन ब्लेंडिंग करते टाइम पेस्टल स्लिप नहीं होता और काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग होती है। चलिए हम स्केच कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाली है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता चलूँगा। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। स्केच कंप्लीट होने के बाद में आप मास्किंग टेप से इसको कवर कर लें और आउटलाइन पर आप पेपर कटर की हेल्प से या ब्लेड की हेल्प से इसकी कटिंग करके निकाल दें। ध्यान रखिए नीचे की बुकरम नहीं कटे। फर्स्ट कलेक्शन जो हमने लिया है वो सिर्फ बैकग्राउंड के लिए लिया है। सबसे पहले बैकग्राउंड को हम कवर करेंगे। फिंगर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगा और ब्लेंड करना मुझे बहुत स्मूथ लग रहा है। इस पर बुकरम के ऊपर हमारा पेस्टल भी स्लिप नहीं हो रहा और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। ब्लेंड एक ही डायरेक्शन में नहीं करें, ब्लेंडिंग करते टाइम उसको राउंड शेप में ब्लेंड करते चलें। ये देखिए हमारा काफ़ी स्मूथ और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। जो हमने मास्किंग टेप से फ्लावर को कवर किया था उस टेप को हम निकाल दें। इस फ्लावर के लिए हमने ये कलर सेलेक्ट किए हैं। पहले लाइट कलर से करना शुरू करूँगा मैं।
स्मॉल एरिया में हम लोग पेपर ब्लेंडिंग या कॉटन बड्स का यूज़ करेंगे। तो मैं इसमें ये पेपर ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये है हमारी अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल। इस ड्राइंग में मैं ये 3 पेंसिल यूज़ करूँगा। ये येलो है, नेक्स्ट ब्लैक होगी, फिर वाइट होगी। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने ये ड्रॉप बनाया है, इसके साइड वाला बैकग्राउंड हमने थोड़ा डार्क किया हुआ है, जिससे हमारी ये ड्रॉप शार्प दिखे।
फ्रेंड्स, ये जेली रोल पेन है जो मैं हाईलाइट के लिए यूज़ करता हूँ। आप लोग के पास अगर ये नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर जो लाइनर ब्रश की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।